हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रीना चड्ढा। आज मैं आपको पंच परमेश्वर कहानी बताने जा रही हूँ। इस कहानी के अंतर्गत हमें ये बताया गया है कि मित्रता को न्याय के आगे पीछे हटा देना चाहिए। मतलब कि अगर हमें न्याय करना है और उस इंसान के साथ हमारी मित्रता है तो हमें मित्रता के बारे में न सोचकर न्याय के बारे में ही निर्णय लेना चाहिए। तो चलिए हम अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। जुम्मन और अलगू दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। दोनों साझे में खेती करते थे और बहुत प्रेम के साथ रहते थे। एक बार जुम्मन शेख को हज जाना था तो उसने अपने घर की सारी जिम्मेदारी अलगू को सौंप दी और वह हज करने चला गया। जब वह वहाँ से वापस आया तो उसके पास उसकी खाला रहती थी। खाला की अच्छी खासी जायदाद थी तो उसको खाला से वो अपने नाम करवाना चाहता था। खाला ने तब तक तो वह उन्हें बहुत खिलाता पिलाता उनकी सेवा करता था। जब खाला ने जायदाद साइन करके दे दी उसके बाद उनका रवैया बदल गया। वह न तो खाला की सेवा करता था, ना ही उन्हें खाना देता था ढंग से और ना ही उनकी दवाइयों का ध्यान रखता था। खाला बेचारी बहुत परेशान हो गई। अब उसने सोचा कि अब मैं कैसे करूं, कचहरी जाने की तो मेरी हिम्मत नहीं है। तो उसने पंचों को बिठाने की सोची। वह पंचायत के पास गई। उसमें अलगू को भी पंच के रूप में लिया गया। पंच परमेश्वरों ने मिलकर के सारी बात सुनी और अलगू ने खाला के हक में फैसला सुनाया। अब अलगू के मन में थोड़ी कड़वाहट पैदा हो गई क्योंकि उसने उसके फेवर में कोई भी फैसला नहीं लिया। कुछ समय बाद फिर एक घटना घटित हुई। अलगू ने के पास 2 बैल थे, उसमें से एक बैल उसका मर गया। अब अलगू ने दूसरे बैल को एक साहूकार को बेच दिया। साहूकार उससे बहुत काम लेता था, बहुत ज़्यादा मेहनत करवाता था। इतनी मेहनत करने से वह बैल बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। अलगू ने अपने बैल की कीमत लेने के लिए साहूकार से कहा, लेकिन वह साहूकार उसकी कीमत देने को तैयार नहीं हुआ क्योंकि उसने कहा कि ये बैल तो मर चुका है, अब मैं इसके पैसे नहीं दूंगा। इसी प्रकार फिर अलगू ने भी पंचायत बुलाई। पंचायत में अब जुम्मन को पंच बनाया गया। जुम्मन ने सोचा कि अब मैं इसका बदला लूँगा, लेकिन जब वो पंचों की सीट पर बैठा तो उसका मन बदल गया। उसने अलगू के लिए सही फैसला लिया। अलगू को उसका हक मिलना चाहिए क्योंकि जब उसने साहूकार को वो बैल बेचे थे तब वो बिल्कुल सही थे। खूब मेहनत कराने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तभी पंच परमेश्वरों ने यही फैसला किया कि साहूकार को अलगू को पैसे देने होंगे। यह सब देखकर दोनों मित्र आपस में गले मिले और फिर से उनकी मित्रता पक्की हो गई। तो कहने का मतलब ये है इस कहानी में कि हमें कभी भी अपने रिश्तों को आगे करके कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। जिसकी जो न्याय है न्याय ही करना चाहिए। धन्यवाद।